कोई स्कूल का प्रिंसिपल डायरेक्ट गाली देता है। अब टीचर किस कर रहा है प्रिंसिपल टीचर के साथ, तो एग्जाम देने के लिए और बता रहे हैं कि मेरे कॉलेज में मेरे साथ टीचर गाली गलौज करता है, बोलता है कि तोरा स्कूल आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पैसा फेंक तमाशा देख। गाली देता है टीचर पेल नहीं कुछ भी पूछिए किसी भी टीचर से, वो भी गाली देगा। आप जाके टीचर को समझना चाहिए कि जब बच्चे समझ पा रहे हैं तभी उनसे इंग्लिश में बात करें, अदरवाइज ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में मत रहिए। ओवर स्मार्ट बनना है तो अपने स्कूल में जाके बनिए, अपने बच्चों को पढ़ा करके उनको ओवर स्मार्ट बनाइए ताकि वो हर किसी से इंग्लिश में बात कर सके। फिजिक्स का पेपर था, साइंस के बच्चे हैं और आगे चल के हमारे देश हमारे बिहार का भविष्य बनेंगे। कैसा गया पेपर? अरे ये पढ़ा लिख बहुत मस्त गया मैम, फिजिक्स था मैम, बहुत अच्छा गया। यस पढ़ के गए थे? यस मैम। कितना घंटा पढ़े थे? एक घंटा पढ़े थे। एक घंटा की तैयारी में पूरा हम तो कल ही पढ़े थे, आधी एग्जाम में पढ़े और आज एग्जाम दे के आए। पूरा साल क्या किए? क्या पूरा साल क्या किए? अग्निवीर का तैयारी कर रहे थे मैम। अग्निवीर का देखिए, अग्निवीर का तैयारी करने वाले बच्चे हैं। देखिए अभी हम सेंटर के बाहर खड़े हैं, एग्जाम दे के निकल रहे हैं। हाँ कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया पेपर। फिजिक्स हाँ बहुत अच्छा गया। पढ़ के गए? हाँ पूरा पढ़ के गए थे, पूरा फाड़ दिए लिख के। हाँ पूरा लिख के, क्या फाड़? पेपर पूरा लिख के फाड़ दिए, मतलब पूरा लिख दिए हैं। अच्छा सीसीटीवी लगा हुआ था? हाँ। चोरी वोरी चला? नहीं चोरी मैम, चोरी नहीं चला? नहीं मैम, नहीं चला। यहाँ पे जितने बच्चे सब पढ़ के गए थे। इसमें सिक्योरिटी इतना टाइट कि प्राइवेट स्कूल में कह नहीं सकते। 9/27 में 2 स्टूडेंट आया है और उसका एग्जाम छिनवा दिया, खत्म करवा दिया गया है। गेट टॉप के गया अंदर, उसके बावजूद भी उसको आने नहीं दिया गया। उसमें सही बात। इसमें 9:20 का टाइमिंग है ना, 9:15 में एंट्रिंग किया गया है। बोला कि कैमरा चेक कीजिए, फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। चेक इन करके दिया गया फिर भी अंदर नहीं जाने दिया, पूरा चेक इन भी किया, कुछ नहीं निकला, फिर भी नहीं देने दिया। नहीं बिल्कुल बाहर निकाल दिया। ये सही किया है सेंटर? सही कैसे किया मैम? देखिए इतना गवर्नमेंट कॉलेज का जो सेंटर रहता है ना, उसमें मैम इतना नहीं होता है। 9:25 पर बच्चे पहुंच चुके थे, मात्र 5 मिनट का है मतलब कि अंतराल था पहुंचने के लिए, और उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। बहुत प्रयास किया, मजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए थे, लेकिन वो भी बोले कि नहीं बैठ। तो रोड हो रहा होगा फिर भी नहीं सुना? कम से कम वहाँ पे 50 गो स्टूडेंट थे, उसके लिए सबको बोला गया पूछ लीजिए, कैमरा चेक कीजिए। उसके बावजूद मैम कोई उसको मतलब सोल्यूशन नहीं। बेचारा रोते हुए घर पे गया। घर पे कोई जाएगा बोलेगा उसके घर पे कि सस्पेंड हो गया है, तो बोलेगा पढ़ाई नहीं किया साल भर। तो 1 साल बर्बाद हो गया। 1 साल बर्बाद हो गया, आराम से 1 साल बर्बाद हो गया। चेक इन किया, उसके बाद भी कुछ नहीं निकला, फिर भी नहीं जाने दिया। सिक्योरिटी पूरा टाइट? पूरा चीटिंग वूटिंग बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ चीटिंग नहीं चल रहा है, चीटिंग एकदम नहीं। ये लगता है कि जो एसएससी का पेपर लीक कराया गया है उसका सजा ये बच्चे को दिया जा रहा है। अपनी गलती का सजा इन बच्चों को दिया जा रहा है। 2 मिनट लेट था फिर भी बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया गया है, एग्जाम नहीं देने दिया गया। ये मतलब क्या बताऊं, आगे चल के क्या करना है? मुझे डॉक्टर बनना है। साइंस लिए है, बायो। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैम आर्मी जाना है मैम, इंडिया भैया पेपर लीक हो जाए एकदम मैम, आर्मी में ही जा रहे हैं मैम। 4 साल मिले, पूरा जिंदगी मिले। अग्निवीर आगे 8 साल का है फिर भी अग्निवीर बनने के लिए तैयार है। जेल भी जा चुका हूँ, इसके लिए मैं जेल भी जा चुका हूँ। जेल? हाँ इसी तोड़फोड़ में मैं जेल भी जा चुका हूँ, लेकिन मात्र 11 दिन में मामा का पावर था कि 11 दिन में चला आया हूँ। लेकिन वही जुनून है मेरा, आर्मी में ही जाना है, अग्निवीर में ही जाना है। कुछ भी हो जाए अग्निवीर, कुछ भी हो जाए, जाना तो सिर्फ आर्मी में है हमको। रोड में एंट्री कर चुका था टाइमिंग से पहले। बोला गया कैमरा चेक करो, फिर भी बोला कि नहीं हम लोग अपने मन का करेंगे। हाँ मन का एक करेंगे। मैम थी वो नहीं जाने दिए अंदर। मैम बोल एक मजिस्ट्रेट थी शायद, वो नहीं जाने दिए, बोले कि नहीं 20 में ही बंद हो गया है। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, जाम की समस्या हो सकती है क्योंकि बच्चा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। आप उनके नहीं, मैं वहाँ उसका ये जो चीज बता था, बयां कर रहा था, वो अपना बता रहा था कि मैं जाम में फंस गया। चला गया। हाँ, बिल्कुल बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था कि हम लोग रोने पर गए थे उसकी वजह से। बहुत रोने लगे हम लोग, इमोशनल टाइप हो गया सब कोई, जितना वो रो रहा था। बोला कि उनके जाम में फंस गया था, टेम्पू से आ रहे थे, गोला रोड से आ रहा था बच्चा। वो टाइम से पहले ही निकल गया। हम भी ग्रुप में वीडियो देखा था, टाइम से पहले निकल। मेरा सेकंड सीटिंग है।
इसीलिए पहले हम आ गए, हम 11 बजे आके बस यही कहेंगे कि आप लोग 2 घंटा पहले ही निकल के बैठ जाइए सेंटर के पास, लेकिन लेट मत कीजिए, ठीक है? अगर सेंटर वाला नहीं सुन रहा तो आप लोग थोड़ा सा टाइम का पंचुअल बनिए। मैसेज जाना चाहिए सारे बच्चों लोगों के पास कि सिंसियर रहें, टाइम से यहाँ पर पंक्चुएट होकर के यहाँ पर आएं, अपना परीक्षा दें इत्मीनान से, किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो, ताकि आपके भविष्य के पीछे गार्जियन का भी भविष्य छुपा हुआ है। बिल्कुल। और मैं जितने भी स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी 12th का एग्जाम चल रहा है, फिर 10th का एग्जाम 14 फरवरी से शुरू हो जाएगा, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब लोग टाइम पर अपने सेंटर पे पहुंचे, आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाए, बट 1 मिनट लेट ना पहुंचे, क्योंकि सेंटर वाला सुन नहीं रहा और सरकार की गलती बच्चों पर थोपी जा रही है। पेपर लीक होता है तो सरकार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये बच्चों को सजा दिया जाता है। बिहार में 1 घंटा ट्रेन लेट होता है, लेकिन एग्जाम में 1 मिनट लेट ना होना चाहिए। बात बोले हैं ट्रेन लेट वो डेली का लेट होता है ना, तो इसीलिए आम बात बन गया, और ये लेट होता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग के भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ हो रहा है बिहार में, नहीं? हाँ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हो रहा है। बिहार पीछे चल रहा है। टीचर स्कूल में नहीं आए, लेकिन बच्चे समय पे आए। पढ़ाई टीचर नहीं करवाए, लेकिन बच्चे को समय पे आना पड़ेगा स्कूल में और एग्जाम देना पड़ेगा समय पे। ये फिर नहीं चलेगा, ये फिर क्या कहेंगे, आप लोग के साथ तो भेदभाव किया जाता है। स्कूल में जिस तरह का पेपर आपका फिजिक्स का आया था, क्या उस तरह का पढ़ाई स्कूल में कराया गया? मैम देखिए, हम आपको बता रहे हैं, आप खुद स्टूडेंट रही होंगी, बिहार में इतने सारे कॉलेज हैं, पूरे कॉलेज के किसी एक स्टूडेंट से हमको बता दीजिए कि मतलब कोई सिलेबस में, कोई स्कूल का कॉलेज सब में का सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा? कोई स्कूल का मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं नहीं हुआ था कंप्लीट, सिलेबस नहीं हुआ है। एग्जाम लिया गया, जिस तरह से एकदम सिक्योरिटी जांच किया गया, क्या उस तरह से स्कूल में पढ़ाई कराया गया? नहीं कराया गया पढ़ाई। मैम आप खुद देखते हैं, टीचर पूरा मतलब हर स्कूल में हर जगह वायरल होता है कि टीचर किस कर रहा है प्रिंसिपल टीचर के साथ, तो वैसे मतलब क्या स्टूडेंट इफेक्ट पड़ेगा? आप बताइए। उसमें नहीं इफेक्ट होगा, सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगा। आप बताइए, क्या वो टीचर सस्पेंड हो गया? नहीं हुआ। यदि स्कूल में कोई स्टूडेंट कर देता, उसके पूरा वायरल कर दिया जाएगा, पूरा स्कूल में पेरेंट्स को बेइज्जती किया जाएगा। ये भविष्य खराब कर। देखिए, 1 साल का बात, वो बात का बात है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो जाएगा घर पे, बोलेगा पापा 2 मिनट लेट है, तो 27 में हम पहुंचे, हमको परीक्षा देने नहीं गया। कोई 100 में से 99 आदमी नहीं मानेगा कि सही बात है, कहीं का भी। आप मान लीजिए कोई एग्जाम देने जाता है, आधा घंटा उसके सीट पे रखा रहता है पेपर, ताकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह की वजह से स्टूडेंट आएगा तो 10 मिनट लेट होगा तो आके परीक्षा टाइमिंग से दे सकता है। और मैम देखिए, एन कॉलेज का सेंटर जाता है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, एक स्टूडेंट आधा घंटा लेट था, सब उसका मजबूरी समझा, आके इस कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्टूडेंट को बताएगा थोड़ा पॉसिबल है तो हेल्प कर सकते हो, वैसे मतलब दिलवाएगा। ऐसे में एंट्री किया है 9:20 से पहले, इसके हम पूरा अंकल भी थे और उसके साथ लड़का का नाम पता नहीं है, कैमरा में रिकॉर्डिंग हुआ होगा। यदि 9:20 का पहले कॉलेज में एंट्री किया है, 9:20 के पहले एंट्री करने के बाद 1-2 मिनट उसका लेट हुआ होगा। जो परीक्षा ले रहे हैं उनका दिल होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए कि इन लोग का दर्द ना समझा जाए। स्टूडेंट एक दिन एग्जाम नहीं दे, सोचिए 1 साल उनका बर्बाद हुआ है, तो 1 साल की जिम्मेवारी कौन लेगा? मुझे ये बताइए। चलते 2 साल, 2 मिनट के चलते 2 साल गया, 2 मिनट छूटा कि 2 साल गया, उनके कथन अनुसार। ऐसे तो लोग बोले क्या कहेंगे इस पे? आप लोग की मांग क्या है ये बताइए। क्या मांग होना चाहिए मैम कि उसका जो ये विषय जो छूटा है, मैं यही चाहूंगा कि उसका भविष्य नहीं बर्बाद हो, उसका रिपीट ये विषय अलग से मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में ये चीज परीक्षा उसका लिया जाए, 2 बच्चे का तो चेक करना चाहिए ना। बट आप हर ईगो पे आ गया होगा, जो टीचर होंगे ना अंदर परीक्षा लेने वाले, उनके ईगो पे बात आ गया। हम उसको मतलब हम सुने मतलब कि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, उसको मतलब वहाँ पे उनको समझना चाहिए, मतलब उनके पास स्किल है, तो इसका ये मतलब नहीं ना है कि मतलब कोई के पेरेंट्स सबके मतलब पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश बोल के एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हम उसको कल पूछेंगे, मैम आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाई डिड यू नॉट अलाउ दैट स्टूडेंट इन स्पाइट ऑफ ही केम इन 9:20 it's your fault. You must be understand that any student may waste his life in only 2 minutes. You must be understand. If anyone would be happened with you, then you will not qualify at this moment. It is your fault, ma'am. Ma'am, it is not important that everyone can not communicate in the language of English. In which school Bihar board allowed and try to develop their skill in any school that a student can communicate anyone within the language of English. Ma'am, I can understand anyone. Ma'am, I am not from anywhere.
According to nowadays, you are very intelligent and you have an ability to communicate in the language of English. But you should not show your skill at that point or at that situation or at that community. If you will know that this person cannot understand my language of English, that he will thought that this person is abusing to me. He can hurt. He can hurt. That's why you should show your skill. Where you should understand that the other people can understand me. That नाम है आपका? मैम, माय नेम इज आदित्य कुमार। आदित्य कुमार की बातों को समझना चाहिए टीचर को समझना चाहिए कि जब बच्चे समझ पा रहे हैं तभी उनसे इंग्लिश में बात करें। अदरवाइज ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में मत रहिए। ओवर स्मार्ट बनना है तो अपने स्कूल में जाके बनिए, अपने बच्चों को पढ़ा करके उनको ओवर स्मार्ट बनाइए ताकि वो हर किसी से इंग्लिश में बात कर सके। Ma'am, this is his fortunate that I was not at this moment when he tried to communicate in the language of English. I had so much guardians and students. They have ashamed of a little bit in their own because they would understand that this person is taking advantage or disadvantage of his passion. Because if he knows that I can communicate, then that situation was not perfect for his. बिल्कुल। देखिए ये आदित्य आनंद ने जो कहा है वो कम से कम इन बच्चों आप लोग को तो समझ में नहीं आया होगा भैया ने क्या कहा है। थोड़ा बहुत समझ में आया। 100 में 100 पकड़ नहीं आया, बट फिर भी कुछ बात समझ में आया। हम लोग ये बात मानते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश बहुत कमजोर होती है। हाँ, कमजोर होती है, कंफर्म कमजोर होती है। हाँ, कमजोर उनको आगे जाके दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के टीचर की। हाँ, 10th में जबकि 10th का मध्य अंग्रेजी गवर्नमेंट का गलती है। 2 मिनट के वजह से अगर जिस तरह से उस बच्चे का जो हालात हो रही थी, अगर ये घर पर जो गया होगा, बच्चे ने फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ घटना अगर कर लिया अपने ऊपर, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? वो टीचर, वो गार्ड या प्रिंसिपल या यहाँ की सरकार या व्यवस्था? किस तरीके की व्यवस्था है कि रिलीफ के लिए कोई भी कानून के बीच कोई जाता है तो उसको रिलीफ दिया जाता है कि नहीं मर्सी किया जाए, फिर दोबारा एप्लीकेशन देने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 मिनट की वजह से उसका जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। वो चीज़ हम लोग आंख से देखे हैं, जिस तरह से वो छटपटा रहा था बच्चा, यहाँ पर रो रहा था। आप लोग की बात सुन करके मैं इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि उस बच्चे का क्या हाल होगा मैं देखी नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से ये लोग अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से सेंटर पर निभा रहे हैं ना, यही कर्तव्य सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने में निभाते ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जो इंग्लिश बच्चों के सामने बोलते हैं ना, 12th क्लास के बच्चे पढ़ाते तो है नहीं लेकिन इंग्लिश झाड़ते हैं, लगता है कि भैया हम बहुत ऊपर हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन बच्चों को उससे ज्यादा पढ़ाइए और उस अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाइए ताकि ये बच्चे सबके सामने इंग्लिश बोल सके। मैम, कोई भी एग्जाम में यदि वो फेल हो जाता है वो बेहतर रहता, उसको परीक्षा में नहीं घुसने दिया, उस पर कितना हट हुआ होगा। फेल हो जाता कोई बात नहीं था, उसको प्रयास नहीं करने दिया गया मैम 2 मिनट की वजह से। आप मैम हर जगह जाती है, मतलब आपका वीडियो वगैरह हम लोग देखते हैं, आप एक बार कभी RPS कॉलेज में जाने का प्रयास कीजिए मैम। हम वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है मैम, स्टूडेंट का प्रॉब्लम हम जानते हैं मैम। लगभग 14,000 रुपया उसमें लिया जाता है। कोई भी बिहार का सबसे घटिया स्कूल RPS कॉलेज, पूरा स्टूडेंट पूछिए। प्रिंसिपल मैम, कोई स्कूल का प्रिंसिपल डायरेक्ट गाली देता है। अब कोई मैम, हम स्टूडेंट नहीं है मैम, हम केवल एक दिन गए हैं RPS कॉलेज में। सब टीचर का चेहरा पे आप जाइएगा तो मुरझा जाएगा, आगे टेंशन में मुरझा जाएगा मैम। काहे कि जो ब्लैक का काम करता है ना उसका चेहरा पे चमक कभी नहीं आता है। प्रिंसिपल हमेशा गाली देता है। RPS कॉलेज का कोई सब स्टूडेंट है RPS कॉलेज। आप भी जाइएगा ना, सुने, यदि आपको प्रूफ चाहिए ना तो आप ये उसको शो करके मत जाइए ना कि आपके मीडिया से हैं। आप ऐसे घूमने फिरने कभी जाइए। आप बोलता है कि तो स्कूल आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पैसा फेंक, तमाशा देख, पैसा दे तो जो काम चाहिए तो हो जाएगा। तो टीचर सारा काम होता है मैम, पूरा टीचर गाली देता है और पूरा खाली पैसा से काम होता है। 14,000 रुपया चार्ज है। सरकार को समझना चाहिए 14,000 रुपया। RPS कॉलेज के गाली देता है टीचर। ओपनली कुछ भी पूछिए किसी भी टीचर से, वो भी गाली देगा। आप जाके तो देखिए, खाली गाली देंगे, वो खाली पूछेगा कुछ गाली है वो खाली देंगे। गाली से बात कर वहाँ में काम करने वाली जो होती है उनको भी गाली देते, उससे हम लोग बराबर सामने नहीं होते। RPS कॉलेज के जो टीचर है बच्चों को गाली सिखाते वो देंगे तब तो आप लोग भी दीजिए। जी मैम, मंडल जो उस लायक रहता है करवे करता है, क्या करेगा मैडम? मंडल सर घूस लेते हैं, कुछ के घूस लेते हैं। ये दर्द इनका कौन समझेगा मुझे ये बताइए। सेंटर पे एग्जाम देने के लिए और बता रहे हैं कि मेरे कॉलेज में मेरे साथ टीचर गाली गलौज करता है।
और पढ़ाता नहीं है, और सेंटर पे आते हैं एग्जाम देने और 2 मिनट के लिए इनको एग्जाम नहीं देने दिया जाता है। ये है रिस्पॉन्सिबल शिक्षक जो अंदर बैठ करके बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं। शर्म आती है मुझे। बिहार का ये कब सुधरेगा व्यवस्था, ये बताइए। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज का व्यवस्था, एग्जाम देने बच्चे आए लेकिन कितना निराश है, कितना मेहनत करके आए होंगे जो बच्चे को एग्जाम नहीं देने दिया। हो सकता है रात भर पढ़े होंगे, पूरा दिन पढ़े होंगे, पूरा साल मेहनत किए होंगे, लेकिन उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया। कम से कम बेचारा का 10,000 रुपया लगेगा फिर से एग्जाम देने में। 7,000 तो RPSA ले लेगा, 1,000 प्रैक्टिकल में तुम्हारा 30 में 30 नंबर देंगे, पैसा दे। 2 साल और गाली भी खाना पड़ेगा टीचर। गाली तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब गाली नहीं सुनेगा तो पैसों पे काम, पैसा दीजिए सारा काम होगा। प्रिंसिपल ऐसा है उसमें का प्रैक्टिस। देखिए एक स्टूडेंट गया, अब भले प्रिंसिपल हमको देखेंगे तो क्या खबर लेंगे। वो बोले ना उससे कि सर मान लीजिए जो प्रैक्टिकल का पैसा हम 100 रुपया कॉपी खरीदने में लगाएंगे, वो पैसा आपके से जेब में जाए तो हम ऐसे कंधा पहाड़ करा बात से तुम्हारे से कोई सोचबे नहीं करता है। 29 नंबर तुम्हारा कन्फर्म जाएगा। सही पूछिए ना मैम, यस मैम। महान शिक्षक है, उनके तो चरण धो के पीने चाहिए। आपको सदाबहार शिक्षा देखना है ना, एक बार RPS कॉलेज में आप जरूर जाइए। आप चलिए हम बस यही दुआ करेंगे ईश्वर से, भगवान से कि आप लोग का भविष्य उज्जवल हो और आप लोग अपने बदौलत कुछ बड़ा करे, कुछ अच्छा करे। सरकार पे भरोसा ना मुझे है ना शायद आप लोगों को होगा, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं।